2023 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और अब वे लगातार एक के बाद एक चुनावी रैली, सभाएं और प्रेस वार्ताओं का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता। हमसे बातचीत करेंगे कि ग्वालियर में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की जा रही है। हमारे साथ जिला महानगर अध्यक्ष राजेश यादव मौजूद हैं। सर, ग्वालियर में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं? ग्वालियर में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने जोर शोर से अपना संगठन चालू कर दिया है और एक उम्मीद के साथ किया है कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरा विकल्प समाजवादी पार्टी रहेगी और जनता भी ये तीसरा विकल्प चाह रही है। उसके ही इशारे उनकी समस्या को सुन के और सरकार के खिलाफ हम आंदोलन भी कर रहे हैं। राजेश जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है, सपा अपनी सूची पहली कब जारी करेगी? पहली सूची हमारी जारी हो चुकी है, जो 7 प्रत्याशियों का घोषित कर चुकी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। अब दूसरी जो सूची है हमारी वो जल्द से जल्द आने वाली है, 30 तारीख से पहले तक आ जाएगी, उम्मीद के साथ कहते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसकी भी घोषणा करेंगे उस प्रत्याशी के साथ समाजवादी पार्टी पूरे तन मन धन के साथ में उसका साथ वो काम करेगी और समाजवादी पार्टी को जिताने में पूरा सपोर्ट करेगी। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की मैं बात करूं तो ग्रामीण विधानसभा में सबसे आप समाजवादी पार्टी की ओर से आप नेतृत्व करते आए हैं और शहर में भी तमाम मुद्दे और ऐसे जो धरने हैं वहाँ आप अक्सर दिखाई देते हैं, आपका चेहरा दिखाई देता है। या कोई टिकट को लेकर आपकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं अगर सपा आपको चुनती है तो? अभी समाजवादी पार्टी ने 2 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशियों ने दावा किया है और 15 और 14 से, जो कि ग्रामीण से 14 है और 15 विधानसभा ग्वालियर से है। इन पर अपने प्रत्याशियों ने भी दावा तो किया है, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी नियुक्त करेंगे और उसी के साथ समाजवादी पार्टी रहेगी। अब देखो किसका होता है। ग्वालियर में क्या मुख्य मुद्दे आप देखते हैं कि वाकई में उनका समाधान हो जाना चाहिए, जो लंबे समय से सुसप्त अवस्था में है, जिन पर कार्य नहीं हो रहे हैं? अभी लंबे समय से हम बीजेपी पार्टी में तो ये हो गया है, जैसे कि सिलेंडर भी है और शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, ऐसे कई मुद्दे हैं और बेरोज़गारी भी है। और अभी युवा हैं जो बेरोज़गार फिर रहे हैं, अच्छी उनके माता पिता उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो खेती हल करने लायक भी नहीं रहे और रोज़गार करने लायक भी नहीं रहे। ऐसे ही कंडीशन में बीजेपी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने भी इनको सबको छोड़ रखा है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, इस पर मुद्दे पर हम काम करेंगे और किसानों के लिए भी ऐसे कोई योजनाएं लाएंगे जिस पर किसानों को राहत का काम करें। जो किसान खेतों में अपने हल नहीं चला पा रहे हैं और बाकी फांसी लगा के मर रहे हैं, प्रकृति का भी ऐसा कुछ हो रहा है जिससे भी किसान परेशान हैं, तो समाजवादी पार्टी राहत का काम करेगी। अगर समाजवादी पार्टी तीसरे विकल्प पे अगर जनता चुनती है और समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाती है तो प्रत्येक समस्याओं पर राहत का काम करेगी समाजवादी पार्टी। बहनों की बात करें, मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को लेकर एक योजना है, लाडली बहना योजना, चर्चाओं का जोर है और बहनों पर खास फोकस कर रही है वर्तमान सत्ता पक्ष सरकार। उनको एक लुभावना जो उनको दिया योजना के तहत उनको जोड़ दिया गया, सिलेंडर भी अब सस्ते कर दिए जाएंगे, एक कहा जा रहा है आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है उनको। कितना आप इनको सही मानते हैं और क्या कि चुनावी लॉलीपॉप है ये बिल्कुल बीजेपी पार्टी ने गलत काम कर रही है, घोषणा ज़्यादा करती है, काम बहुत कम करती है और ये तो अभी चुनावी प्रलोभन है उस पर काम कर रही है। लेकिन ये महिलाओं का जो अभी योजनाएं घोषित कर रही है, लाडली बहन योजना, ऐसी कई योजना है, ये तो महीने 2 महीने के बाद में आप देखना कि इनको आने वाले समय में इनकी पीढ़ी बच्चे भी परेशान रहेंगे और महिलाओं को अभी तो जो प्रलोभन दिया जा रहा है उस पर वो पछताएंगे अपने आप में। और समाजवादी पार्टी ऐसा कोई घोषणा नहीं करती है, जो प्रलोभन जो हमेशा चले वही करती है। हमारे नेताजी ने जो सैनिक हमारे शहीद हो जाते थे बॉर्डर पे जा कर के, उनकी पहले बॉडी नहीं आती थी, वो बॉडी मंगाने का काम हमारे नेताजी ने किया था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, जो आज तक है। ऐसे ही काम हम करेंगे और ऐसी समाजवादी पार्टी कभी घोषणा नहीं करती, जो करती है वो करके दिखाती है। जो युवाओं की अगर मैं बात कर लूँ तो केंद्र सरकार ने एक योजना निकाली, अग्निवीर भर्ती योजना। उसके तहत जो डिफेंस में जो बच्चे जाएंगे अग्निवीर भर्ती योजना के तहत अब सिलेक्शन उनका होगा। तो ऐसे में आप इस योजना को किस रूप में देखते हैं कि अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करें तो ग्वालियर से भी काफ़ी युवा आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं,
क्या कहेंगे, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, कितने युवा सक्सेस हो पा रहे हैं? इसमें जो युवाओं को अग्निवीर योजना जो लागू की गई है, ये तो बिल्कुल गलत है। युवा जो अपना संघर्ष करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, माता पिता एक उम्मीद रखते हैं, वो उम्मीद पे पानी फेर के सरकार ने किया है जो काम। वो समाजवादी पार्टी अगर अपनी सरकार बनाती है तो उनको हमेशा के लिए जैसे आर्मी में भर्ती होता है और अपनी पूरे वो 14-15 साल की जो नौकरी होती है वो पूरे नौकरी के साथ काम करेगी। ये 4 साल की योजना ख़त्म कर देगी। अच्छा, संसद में भी काफ़ी गर्मजोशी का माहौल बना हुआ था कि एक विधेयक लाने की तैयारी थी महिला आरक्षण को लेकर। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में ये पास हो चुका सर्वसम्मति से। विपक्ष ने भी इस पर सब अपनी सहमति जता दी थी। कितना आप इसको खुशहाल मानते हैं कि ये आरक्षण जो बिल लाया गया है महिलाओं के लिए? ये आरक्षण पे अभी हम तो खुश नहीं है, ना समाजवादी पार्टी है। आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए और महिलाओं का हक है, वो उनको देना चाहिए। लेकिन ये जो सरकार ने जो आरक्षण लागू किया है वो गलत है। आरक्षण गलत है, आप क्यों मानते हैं कि मतलब गलत है? क्योंकि महिलाओं को जो आरक्षण नहीं मिल रहा है, उनको स्वतंत्र रहने का अगर अधिकार नहीं दिया जाएगा तो आरक्षण किस मतलब का? इसको हम कांग्रेस तो इसको अच्छा मान रही है कि ये तो राजीव गांधी जी की मतलब उन सोच थी, वो तो लाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने काफ़ी देर कर दी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मौसियारे भाई हैं, एक दूसरे का सपोर्ट तो रखती है। ये योजना उनकी वही है दोनों। अगर कांग्रेस आती है तो दूसरा वो उसको करता है और बाकी बीजेपी आती है तो, लेकिन ये गलत है। लेकिन अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में तो आपके समाजवादी पार्टी के मुख्य नेता अखिलेश यादव जी उसको समर्थन भी दे रहे हैं और भी दल उसमें मौजूद है। महागठबंधन जो भी होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में होगा और वही जो करेंगे, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल लूँगा कि एक देश एक चुनाव, इस पर भी काफ़ी मंथन चल रहा है। एक देश में एक चुनाव किए जाए, लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव होंगे, और आप इसको किस रूप में देखते हैं? इस पर तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बताएंगे, इस पर हम अभी कुछ नहीं कह पाएंगे। अच्छा, फ़िलहाल मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो, और जो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक राजनीतिक दल अपने चेहरे लेकर आ रहे हैं और बड़ी बड़ी रैली सभाएं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी किस रूप में काम कर रही है? तो कोई स्टार प्रचारक आने की संभावना है? अब ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे और बाकी ऐसा कोई अभी वो नहीं आया है कि स्टार प्रचारक कौन आता है कौन नहीं आता है। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में होगा वो समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से काम करेगी। उनके साथ में नगर नहीं होता है तो नहीं करेगी। हमारे साथ एक और युवा नेता मौजूद है सपा से, हम उनसे भी बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर शत्रुघ्न यादव है और मैं लोहिया वाहिनी में प्रदेश सचिव हूँ। शत्रुघ्न जी, क्या कहेंगे? सपा पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से सक्रिय हैं, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी एक विचारों की पार्टी है। ये युवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को, वंचितों को, सबको समान अधिकार देने की बात करती है। और हम इसीलिए समाजवादी पार्टी में कि एक देश को पूंजीवाद और जो समाजवाद है उसका लड़ना सिखाती है। जो समाजवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था से हम अपने आप को जोड़कर देश की तरक्की भला करना चाहते हैं, इसलिए हम समाजवादी पार्टी हैं। अच्छा, अभी ओबीसी को आरक्षण देने की बात कहती मध्य प्रदेश सरकार ने 27%, लेकिन जो युवा हैं अब एक असमंजस की स्थिति बनी रही। कहीं ना कहीं पूरे जो भी सरकारी भर्तियाँ आई 27% आरक्षण दी जाएगा, हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। देखिए, मामला आज का नहीं है, ये मामला मंडल कमीशन से चला आ रहा है। मंडल कमीशन लागू होने के बाद भाई केंद्र सरकार ने तो किया पूरे राज्यों में 27% लागू होना चाहिए, पर ये राज्य की चॉइस फिलिंग के आधार पर था कि राज्य अपने आप में 27% लागू करे। वर्तमान में हमें खेद है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री होने के नाते, ओबीसी समुदाय की इतनी बड़ी जनसंख्या होने के नाते आज 13.5% है, नहीं हम 14% भी नहीं कह सकते। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हमने पहला देश में प्रधानमंत्री दिया जो ओबीसी से। देखिए, प्रधानमंत्री ओबीसी से क्या हो रहा है? ओबीसी का एक व्यक्ति का आप भला कर रहे हैं, पर ओबीसी के 99 व्यक्ति तो दबे कुचले और शोषित हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं अधिकारों से। उससे कुछ नहीं, ये पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल व्यक्ति और जो सामाजिक जनता है, सामाजिक वर्ग है, उसमें बहुत अंतर रहता है। इस तो कुछ कहने की बात नहीं है। जब तक गरीब के, गांव के युवाओं को, महिलाओं को सबको जो रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, तब तक ओबीसी की तरक्की हो ही नहीं सकती। अच्छा, केंद्र से वापस लौट के ग्वालियर की ओर आएंगे। ग्वालियर के विकास के बारे में क्या कहेंगे कि धरातल पे आप भी सड़कों पर निकलते होंगे, सड़कें किस हालात में है? अपने मुख्य सीएम साहब तो कहते हैं कि अमेरिका जैसी सड़कें हैं। देखिए, सीएम साहब भी आपको बता दूं, कटनी में एक दौरे में
खेत में गए, सड़क पर पानी भर गया, उनकी कार में पानी भर गया, तो उनके सुरक्षाकर्मी उनको कंधे पर बिठा के ले जा रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री को तालाब में घूमने का शौक हो, वो अपने आप को अमेरिका तर के। ग्वालियर में मैं बता दूँ, ग्वालियर में कोई भी विकास नहीं है। विकास होता है गांव से, विकास होता है युवाओं को रोज़गार देने से, महिलाओं की सुरक्षा होने से। आप एक प्रोजेक्ट ऐसा बता दीजिए कि जिसमें ग्वालियर के युवाओं को रोज़गार लगने की संभावना हो, गांव के लोगों को रोज़गार मिले। भाई गांव का रोज़गार, गांव आदमी 10,000 रुपये के लिए शहर में आकर नौकरी करेगा 12 घंटे का, जो भी लेबर कोड के कानून के खिलाफ है, वो 12 घंटे से आकर क्या करेगा? उसकी दुर्घटना की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? उसकी कुछ अनहोनी होती है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जो रह रहा है वहीं उसको रोज़गार उपलब्ध कराए। तो हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, हमने उनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा की। बाकी आपका इस पूरी वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बाकी ग्वालियर से जुड़ी हुई तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए फवाद न्यूज़ अपडेट।